हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। हमारे खैरगढ़ जिले का पदुमलाल पूनालाल बख्शी स्कूल है मेरे प्यारे साथियों। वहाँ प्री बोर्ड एग्जाम था आज, वो भी कौन सब्जेक्ट का सर, फिजिक्स सब्जेक्ट का। इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों केमिस्ट्री का और बायो का भी पेपर हो चुका है। मैं आपका इसका भी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा मेरे प्यारे साथियों। देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमारे ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर जो बनाए थे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पेपर सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बनाया है। उन्हीं पीडीएफ से मेरे प्यारे साथियों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। बोर्ड एग्जाम मतलब प्री बोर्ड में ध्यान रखना सेम वही क्वेश्चन है। और इसका मतलब सर क्या प्री बोर्ड में आ गए तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, लगभग 20% जो ये आपको क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, यहीं से 20% आपका वार्षिक पेपर में छपने वाला है। तो प्री बोर्ड को हल्के में मत लो मेरे प्यारे साथियों। और जो बच्चे हमारे पीडीएफ को नहीं खरीदे, खरीद लो मेरे प्यारे साथियों। 90% चांस है मेरे प्यारे साथियों वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं आपको इस पेपर से ये बताने वाला हूं, डेमो दिखा देता हूं क्या सही में ये हमारा क्वेश्चन 10 चैप्टर तक हम लोग फिजिक्स का बना चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। देख लेना 10 चैप्टर में वही क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे साथियों जो हमारे पीडीएफ में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए। देखो सर क्या है सर, स्टार्ट कर दो। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या था सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र क्या है? तो पहला आंसर सही है मेरे प्यारे साथियों। कैसे हल करें सर, तो E बराबर होता है आप लोग मेरे प्यारे साथियों F बटे क्या होता है सर, क्यों, F का विमी सूत्र होता है mL की घात -2 मेरे प्यारे साथियों, -2। और नीचे क्यों का क्या होता है सर, AT होता है। क्या होता है सर, AT। हल करोगे तो mL, ठीक है, और ये एक टी ऊपर जाएगा तो टी की घात कितना सर, -3, और ये जाएगा ऊपर तो सर ए की घात -1 आएगा, -1 है। तो कौन सा है सर, पहला ऑप्शन आपका सही दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों, ओम मीटर होता है। क्या है सर, ओम मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 4 सेल श्रेणी क्रम में तथा 3 सेल समांतर क्रम में रखकर मिश्रित संयोजन किया जाना है तो लगने वाला कुल सेलों की संख्या होगा। तो कुल सेलों की संख्या होगा मेरे प्यारे साथियों 7 होगा। मिश्रित कैसे निकालते सर ये भी बता दो, तो बिल्कुल बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। मिश्रित में क्या होता है, 4 सेल श्रेणी क्रम में तो 4 आएगा, ठीक, 3 समांतर में तो 3, दोनों जोड़ोगे कितना आएगा सर, 7। तो इसको बोला जाता है मिश्रित। ठीक है, मिश्रित क्रम या सेलों की संख्या ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर मेरे प्यारे साथियों आप लोग का है, ये देखो अभी इसमें पहुंचे नहीं है लेकिन हमारे क्वेश्चन जो है ये हमारे ध्यान रखना कोचिंग में पढ़ाया गया है। कैसे सर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाले फोटोन की आवृत्ति क्या होगी, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है भाई। ठीक है, ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो कैसे निकाले सर, तो E बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों H न्यू होता है। जी सर, आवृत्ति निकालना है तो न्यू बराबर कितना होगा सर, E बटे होगा सर H। क्या होगा सर, E बटे H। इस फार्मूला से मेरे प्यारे साथियों आप कैलकुलेशन करना, और H का मान भी किस में रखना है सर, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने के बाद आपका आंसर आएगा सर चौथा नंबर। कितना आएगा सर, नंबर आपका करेक्ट आंसर से हल करके देखना। ठीक है, पांचवा नंबर क्या आएगा सर बताओ, धारिता का मात्रक प्रतिघात, धारिती प्रतिघात का मात्रक सर ओम होता है, बदल नहीं सकते भाई। ठीक, प्रतिघात, प्रतिरोध और क्या होता है सर, प्रतिबाधा, सबका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद छठवां नंबर देखो, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित, सर ऊर्जा पर। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आवृत्ति का थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये आर किरण है कि एक्स किरण है ये देखना पड़ेगा। तो आर किरण होगा तो ये आंसर गलत है। नीला तो होता नहीं सर, ये भी गलत है। अब क्या होगा सर, अवरक्त किरण होगा या तो पराबैंगनी। तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे साथियों जहां तक मेरा एनालिसिस बोलता है ये आंसर आएगा पराबैंगनी आएगा सर। क्या है सर, पराबैंगनी, क्योंकि गामा किरणों का आवृत्ति ज्यादा होता है। क्या होता है सर, गामा किरणों का ज्यादा होता है, उसके पीछे होता है एक्स किरण होता है, लेकिन ये तो आर किरण दी है। फिर आता है मेरे प्यारे साथियों पराबैंगनी, तो पराबैंगनी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक, आठवां क्वेश्चन देख सकते हो आपका कितना सरल दिया है। आठवां नंबर है, पानी में वायु का बुलबुला निम्नलिखित में से किसके जैसा व्यवहार करेगा, भैया अपसारी लेंस। अपसारी मतलब होता है सर अवतल लेंस। क्या है सर, अवतल लेंस। ठीक है, थोड़ा हम लोग हाथ से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, अवतल लेंस है ये। ठीक है, उसके बाद
प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रदर्शन के लिए निम्न में से किसका उपयोग होना चाहिए? तो क्षारीय धातु का होता है बेटा, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम आदि। उसके बाद ये 10वां वाला ग्राफ सर डिफिकल्ट लग रहा है, हमें भी डिफिकल्ट लगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है मेरे प्यारे साथियों। उत्तल लेंस के लिए क्या है? 1/u 1/v। तो एक सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र के हिसाब से देखें तो मेरे प्यारे साथियों 1/v और 1/u के बीच बोला है ग्राफ। तो ये ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के क्या है? अपॉन में दिया है मेरे प्यारे साथियों। तो अगर ये बढ़ेगा तो u भी बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो u भी बढ़ेगा, और 1/v 1/v, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल नहीं होगा, एक साथ बढ़ना चाहिए, ये भी ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास अगर 4 है मान के चलो, तो यहाँ कितना होना था सर 4, लेकिन यहाँ तो 2 के आसपास आएगा, ये भी ग्राफ गलत। ये ग्राफ, ये तो कांस्टेंट है, ये भी ग्राफ गलत है। ये ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ध्यान रखना अगर 1/u का मान अगर 2 है तो 1/v का मान भी 2 होना चाहिए। अगर मान इसका 5 है तो इसका मान भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो इसका बी आंसर मेरे प्यारे साथियों करेक्ट हो सकता है। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे आप खुद सॉल्यूशन करेंगे, एक नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। गोली दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? कलर संबद्ध स्रोत क्या है? ये सब हमारे क्वेश्चन ध्यान रखना पीडीएफ में मेरे प्यारे साथियों। निरोधी विभव क्या है? अभी हम नहीं पढ़े हैं। प्रकाश तंतु ये पढ़ चुके हैं। वाट ईंधन हमारे पीडीएफ में है मेरे प्यारे साथियों। सूक्ष्म तरंगे ये भी पीडीएफ में, ट्रांसफार्मर का कोड ये भी पीडीएफ में है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, लेंस का वर्ण विक्षेपण, पोलेराइड, ये पोलेराइड मेरे प्यारे साथियों सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन पता नहीं यहाँ क्वेश्चन कैसे आ गया। तो आप चाहो तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। पोलेराइड क्या है, इसके 2 उपयोग, ठीक है, पढ़ लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या पता आ जाए, ठीक है, लेकिन सिलेबस से हट गया, मैं पहले बता रहा हूँ ना। उसके बाद डी ब्रॉगली, क्या है सर? डी ब्रॉगली तरंगों को परिभाषित करते हुए 2 उपयोग लिखिए। ओके सर। हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी लिखिए। ये सब अभी आएंगे मेरे प्यारे साथियों, आज इसका पीडीएफ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का मेरे प्यारे साथियों 11वां चैप्टर, 12वां, 13वां, 14, ये सब का मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं, कल तक अपडेट कर दूंगा मैं, पूरा विश्वास करो मेरे प्यारे साथियों। आज ही केमिस्ट्री का अपडेट होने वाला है, रात तक पूरा 10 यूनिट अपडेट हो जाएगा। फिजिक्स का 6 यूनिट हुआ है, जो कि कल तक मेरे प्यारे साथियों पूरा 10 यूनिट अपडेट कर दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास करो, ठीक है। आगे अब निम्न का अर्थ समझाइए, बोला है सर, निम्न का अर्थ समझाइए। कहाँ है अर्थ? ये दिया है, अर्धआयु काल, नाभिकीय विखंडन, 6 नियतांक, ठीक है। पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन कीजिए। नामांकित चित्र और कार्य विधि, पीएन संधि डायोड का कार्य विधि, ठीक है। तो ये हम लोग अपने कोचिंग में पढ़ाए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले बता रहे, ठीक है भाई। आगे ये देखो सर, ये जस्ट अभी आने वाला है, ठीक है। कौन से सर? ई व्युत्क्रमानुपाती 1/लैम्डा, ये लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पार्ट में मैं समझाया हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जाकर देख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन को कितना बेहतरीन तरीके से समझाया मैं, आप जाकर देख सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे ऐप बोलता हूँ भाई, क्या यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं न्यूमेरिकल पार्ट को। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इस नियम की सहायता से धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। सेल के श्रेणी क्रम संयोजन में ये भी पढ़ा है सर। ये 15 नंबर मेरे प्यारे साथियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि कौन से चैप्टर से लिया गया देखना पड़ेगा। ये लिया गया मेरे प्यारे साथियों 7वां चैप्टर से, ठीक है। ये सब बच्चे को पढ़ना आता है मेरे ख्याल से, बहुत सरल 8 नंबर का आएगा इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉरी मूल्य आधारित प्रश्न। और ये सर अथवा में दिया है, ये सर 9वां चैप्टर का है, 9वां चैप्टर, 9वां और 10वां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस बार आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, हल्के मत लेना। हम लोग न्यूमेरिकल का भी ना 9वां 10वां का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। प्ले लिस्ट बना है, ध्यान रखना, किसका सर? मूल्य आधारित प्रश्न का, जो 6वां और 7वां चैप्टर बस का है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। बाकी का भी अपडेट करेंगे। अब देखो आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है सर 6वां चैप्टर का है मूल्य आधारित प्रश्न, ठीक है। अब इसके 8वां में फिर से वही 10वां का दिया होगा, दिया है क्या? देखना पड़ेगा। जी सर वही दिया है, ये देखो मेरे प्यारे साथियों वही दिया है ना, ठीक है सर। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मूल्य आधारित प्रश्न है, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको मेहनत की आवश्यकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट और क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक। एक है, देखो ये हमारे पीडीएफ में है कि नहीं, देखो ये है कि नहीं भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। और आंशिक परावैद्युत, देखो भाई क्वेश्चन कितना घुमा दिया है, आंशिक वाला जबकि
आंशिक वाला दिया है सर 2000 कितना सर 25 में दे दिया है, और इस बार 26 में इसको प्री बोर्ड में दे दिया है। लेकिन हम लोग मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं ये हमारे पीडीएफ में नहीं है, पहले बता रहे हैं ना, ये नहीं है ना। उसके बाद ये वाला सर 2025 में दे दिया है, और ये भी हम लोग अपने पीडीएफ में शामिल नहीं किए हैं। तो क्या 2025 का आ सकता है क्या सर? तो मैं बताऊं मेरे प्यारे साथियों 1% चांस है, मात्र 1% चांस है। क्वेश्चन जो बनाने वाला है पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को शामिल किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन शायद ही आने का चांस है। अगर आपको लगता है आने का चांस है तो आप अपने मन से और इसको पढ़ सकते हो और तैयारी कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। बाकी हमारे कोचिंग में पूरा पढ़ाते हैं और पूरा पढ़ के जाओ बोलते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग हटा दिए हैं। क्या सर हटा दिए? क्यों? क्योंकि 2025 में दोनों क्वेश्चन पूछा है, तो इसी को 2026 में और पूछेगा तो बाकी क्वेश्चन का क्या रोल होगा? ठीक है, तो इस कारण से हटा दिए भाई। ठीक, 18 नंबर ये हमारे पीडीएफ में मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे पीडीएफ में है। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर देखो ये भी हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन है, ये भी हमारे पीडीएफ का क्वेश्चन है। आप जाकर पूरा देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। विश्वास करो मेरे प्यारे साथियों, नीरू कोचिंग क्लास के इस पीडीएफ के ऊपर आपको गारंटी देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, पेपर कितना भी हार्ड आ जाए 70 में 55 प्लस कहीं नहीं जाएगा, पहले बता रहा हूँ। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से करना है आपको वीडियो में बता दिया गया है, पीछे वीडियो बनाया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से करे, वहीं से आने का चांस ज्यादा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग को मैं सिर्फ यही बताने के लिए आया था मेरे प्यारे साथियों कि हमारे पीडीएफ से देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, विश्वास करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों कंटेंट पर। और जल्द ही मैं बायो का और सर केमिस्ट्री का भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, बहुत जल्द कल सुबह आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वेट करना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मेरे प्यारे साथियों तैयार हो चुका है। सर से मैं बात किया हूँ, तैयारी चल रहा है भाई। अब हम लोग कभी थोड़ा सा काम होता है उसको भी ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, बार बार आपको मैसेज कॉल करने की जरूरत नहीं है, हमारा फर्ज है आपका अच्छा नंबर आएगा, हम विश्वास दिलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।